वाई और PR इजेंट गोइंग अप? देखो भाई, तुम इसमें करने में ना ज्यादा नहीं, सिर्फ 3-4 तरीके की मिस्टेक्स कर रहे हो अगर नहीं जा रहा तो, तभी तुम सर्च कर रहे हो ऑब्वियसली। एक्चुअली देखो भाई, ट्रेनिंग मिस्टेक ना मेन है, इसका मेन, एकदम मेन ट्रेनिंग मिस्टेक। बाकी सारे सेकेंडरी थर्ड है, बट मेन जो है ना वो ट्रेनिंग मिस्टेक है। कैसे? देखो भाई, तुम्हारे को एक प्रोग्राम दिया जाता है कि तुम्हारे को ये एक्सरसाइज करनी है, ये करनी है, ये करनी है, ये करनी है, ये करनी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, पहले तुम्हारे तक चेस्ट चाहिए, तुम्हारे को बेंच प्रेस करनी है, इंक्लाइन करनी है, फिर फ्लैट करनी है, फिर ट्राइसेप करना है, फिर शोल्डर करना है, फिर घर जाना है। ठीक है, ये तुम्हारा स्ट्रक्चर बना एक, फॉर एग्जाम्पल है। अब तुम अगर को ऐसे कर रहे हो, पहले तुमने फ्लैट कर ली, फिर ट्राइसेप कर लिए, एक शोल्डर कर लिए, फिर वापस चेस्ट आ गई, फिर वापस ट्राइसेप, फिर वापस शोल्डर, कोई फायदा नहीं। अब लोग क्या करते हैं, एक कंपाउंड, एक नॉर्मल, एक कंपाउंड, एक नॉर्मल, एक कंपाउंड, ऐसे कोई फायदा नहीं है, कुछ भी फायदा नहीं है। कैसे करना है? जो तुम्हारे को पैटर्न दिया गया है ना, वो कुछ सोच समझ के दिया जाता है, ऐसे नहीं कि उठा के कोई पैटर्न दे दिया। देखो, हर कोई पैटर्न बनाया जाता है, वो एक तरीके से बनाया जाता है। जैसे कि पहले चेस्ट होती है, उसमें फिर ट्राइसेप होता है, फिर शोल्डर होते हैं। लेग में पूरे लेग होता है, या फिर पहले क्वाड्स होते हैं, हैमस्ट्रिंग होते हैं, फिर काफ आते हैं, ऐसे होते हैं। ये नहीं कि तुम सबसे पहले जाते काफ कर रहे हो, नहीं। बैक वर्क में पहले तुम्हें बैक दी जाती है, फिर बाइसेप देते हैं, फिर लोअर बैक, ऐसे करके करते हैं ना। जैसे पहले फुल बैक कर ली, फिर बाइसेप कर लिए पूरे, फिर घर जाओ। ये सोच समझ के बनाए गए हैं सारे प्लान, कोई ये नहीं फालतू में बना दिए हैं। ट्रेनिंग मिस्टेक मत करो। एक स्ट्रक्चर में, एक प्रोग्राम को जो तुमने बना रखा है कि तुमने ये एक्सरसाइज करनी है, ये करनी है, करनी है, एक कॉन्स्टेंटली वो एक्सरसाइज को करो। ये नहीं तुमने आज बेंच प्रेस इंक्लाइन करी तो कल डिक्लाइन करेंगे, परसों ये करेंगे, तरसों करेंगे, नहीं। हाँ, अगर तुम पुश पुल लेग करते हो तो तुम 3 दिन, पहले 3 दिन में एक दूसरे से हटा दो, वो वाली इसमें डाल दो, जो इसमें नहीं है वो इसमें डाल दो। जैसे मैं फोन में करता हूँ, ट्यूसडे को फ्लैट बेंच, और क्या कहते हैं, फ्राइडे को इंक्लाइन बेंच, डंबल से। ठीक है, ये कर सकते हो, बट क्या नहीं करना, स्ट्रक्चरलेस, स्ट्रक्चर में करना है। और आगे पीछे नहीं करनी एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज ही करो कॉन्स्टेंटली, उसी एक्सरसाइज को करते रहो, रिजल्ट मिलेंगे। ये नहीं आज इंशाल्लाह ये मिली, आज ये वाली करूंगा, ये वाली करूंगा, वो वाली करूंगा, नहीं भाई। सोच समझ के अपना अपना पूरा प्रोग्राम बनाओ, देन डू इट, सिर्फ वही वाला, बस। फिर तुम्हें वो एक्सरसाइज मिलेगी, मत करो भाई, वही करते रहो। ये है कि हाँ, एक जैसे तुमने बाइसेप कर रहे हो, तुम केबल वाली कर रहे हो, तुमने सोचा इसकी अच्छी नहीं है, तुमने कहीं पे लेके देखा, तुमने तुमने सोचा डंबल वाली बेटर है, डंबल वाली कर ली, फिर डंबल वाली ही करो। सोच समझ के चेंज करो, और ये नहीं बहुत जल्दी चेंज कर रहे हो। तुमने कल अपना प्रोग्राम बनाया, आज चेंज कर दिया, नहीं। कम से कम 1-2 महीने तो करो उसको, अगर उससे रिजल्ट नहीं मिलता है फिर चेंज करना, उससे रिजल्ट मिलता है उसी को करते रहो। ठीक है, अब ना देखो, सेकंड आता है भाई, है तो ये भी जरूरी, है तो ये भी मेन, बट फिर भी ये सेकंड पे मैंने रखा है, बिकॉज ये चीजें जो है ना, लोग बहुत ज्यादा लोग करते हैं, बट ट्रेनिंग मिस्टेक तो मेन है, मतलब मेरे हिसाब से मेन ट्रेनिंग मिस्टेक। उसमें से क्या है, न्यूट्रिशन मिस्टेक। देखो भाई, एक तो मैं बार बार बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, जिस वीडियो के बारे में डाइट के बारे में बात होती है, या PR के बारे में बात होती है, किसी बारे में बात होती है, मेन है भाई ये डाइट, तो हमारी सबसे जरूरी होती है। तुम्हारे को क्या करना है, तुम्हारे को ना सरप्लस में खाना है, एक कैलोरी सरप्लस में खाना है। जैसे 2000 कैलोरी खा रहे हो, 2100 कैलोरी खा, तो उतनी ही खाओ, उससे 200 ज्यादा 200 कम ऐसे खा सकते हो कभी कभी, लेकिन उतनी ही खाओ, बेस्ट। ये पेट आएगा या पेट जाएगा, ऐसा होता है। ठीक है, पेट आ सकता है ज्यादा खाने से। और अपनी कैलोरी को गिनो भाई, काउंट करो कैलोरी को, बहुत जरूरी चीज है ये। मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ, बहुत जरूरी चीज है ये, करो। ठीक है, और आता है भाई, देखो, प्रोटीन इंटेक पूरा ना करना। जब तक तुम्हारे को प्रोटीन नहीं मिलेगा, तुम्हारी मसल रिकवरी नहीं होगी, तब तक तुम्हारे को पूरी पावर, पूरी पोटेंशियल से तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि सोरनेस रहेगी बॉडी में, और लगातार सोरनेस रहना भी बहुत गलत है। मसल टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए इग्नोर मत करो, प्रोटीन इंटेक को पूरा करो। चाहे चलो तुमने कभी कभी हो गया, हफ्ते में 1-2 बार ही तुमने, कभी मंगलवार को तुम कुछ नहीं, चिकन नहीं खा पाए, अंडे नहीं खा पाए, तो तुमने क्या कहा, तुमने 10 ग्राम 15 ग्राम कम खा लिया, वो चलता है। लेकिन हर रोज ये करना, वेरी बैड थिंग, बहुत गलत चीज है, मत करो। ठीक है, अब हम आते हैं भाई प्री और पोस्ट पे। तो तुम्हारे को ना प्री वर्कआउट में हाई कार्ब खाना खाना है, जैसे लोग केले खाते हैं या कैफीन लेते हैं,
केला खाओ भाई प्री वर्कआउट में, ओट्स खाओ भाई प्री वर्कआउट में, भाई बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं प्री वर्कआउट में खाने के लिए, बस तुम खाते नहीं हो। प्री वर्कआउट लेना नहीं, मैं नहीं कहता लो, मैं भी नहीं, मैं पर्सनली खुद नहीं लेता, 2 साल से कर रहा हूँ, मैं नहीं लेता, कोई फायदा नहीं है मेरे हिसाब से लेने का। बट इफ तुम अगर प्री वर्कआउट अच्छा ले रहे हो, तुम्हारे रिजल्ट मिल रहे हैं, तो फिर तुम प्री वर्कआउट सही ही ले रहे हो। केले खा रहे हो, अच्छा है भाई, खाओ। ओट्स खा रहे हो, अच्छे हैं, खाओ। और पोस्ट वर्कआउट में तुम्हारे को अच्छे से प्रोटीन लेना है। काजू बादाम खा लिए भी हो गए, जाने से पहले भी खा सकते हो, काजू बादाम मैं बता दूं। और आके तुम प्रोटीन शेक पी सकते हो, पनीर खा सकते हो, अंडे, चिकन, बहुत कुछ खा सकते हो। उसमें बस तुम्हारा प्रोटीन अच्छे से होना चाहिए। जैसे कि आजकल मैं खुद हंकर्ड खा रहा हूँ रोज, जो कि मेरी 1 किलो की पूरी जो पैकेट आता है मदर डेयरी का, अमूल का, मैं वो लेता हूँ। उसको पहले छन्नी में डालता हूँ ताकि थोड़ा पानी निकल जाए, फिर उसको कपड़े डाल के रोल करके उसको पूरी जैसी बना के रख देता हूँ, टांग देता हूँ, सारा पानी निकल जाता है। वो हंकड़ बनती है ना, जितनी, जैसे मान लो कभी मेरी अभी कल बनी थी 361 ग्राम, तो उसको मैंने अपने डाला ऐप में कैलोरी सरप्लस के लिए। आपको भी आप डाउनलोड कर लो, फ्री मिल जाएगी प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे, कहीं भी मिल जाएगी अच्छी खासी। उस पर डालो, उसमें डाल के उसको रखो, मतलब उसमें डालो, रोज डालो उसमें, तो आपको प्रोटीन पूरा पता लगेगा। जैसे मेरे को भाई प्रोटीन कल उसमें हंकर्ड में मिल गया, मेरे को 12-14 ग्राम फैट मिल गए, 12-14 ग्राम कार्ब मिल गए। ऐसे जैसे 12 ग्राम मेरे को कल फैट मिले हैं, 12 ग्राम कार्ब मिले, और 36.1 ग्राम प्रोटीन मिल गया। ठीक है भाई, हंकट तो खाओ भाई, बहुत अच्छी चीज है मेरे हिसाब से। मैं अभी खुद जिम से आऊं, मैंने हंकट खाई है, अभी जाऊंगा फिर हंकट खाऊंगा, कल मैंने खाई थी हंकट, अब फिर जाऊंगा फिर खाऊंगा। आज अब शाम को जब मैं जिम जाऊंगा, जिम से आके हंकट खाऊंगा। मैं हंकट बनाता ही इसलिए हूँ। और हंकट बनाने के लिए ना तुम्हारे को मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, कैसे बनाते हैं पूरी बना के दिखाऊंगा, ओके। और भी 2-3 चीजें, हाई प्रोटीन चीजें दिखाऊंगा, जो टेस्टी भी होंगी, इसमें कुछ गंदे भी नहीं होगा, और अच्छी भी होगी। ठीक है। और भाई देखो, अब हम आते हैं इसके बाद, ये भी बहुत लोग गलती करते हैं, बहुत लोग पता ही नहीं होता इस बारे में। तो दो चीजें बची हैं, दोनों के बारे में किसी को नहीं पता होता, बहुत कम लोग हैं जिनको पता होगा। भाई देखो क्या, रिकवरी तुम्हारी कब होगी, जब तुम्हारे को अच्छी नींद मिलेगी। तुम्हारे को 7 से 9 घंटे की नींद चाहिए चाहिए, बेस्ट 8 घंटे की होती है मेरे हिसाब से, क्योंकि 1 घंटा ज्यादा लोगे वो फिर आलस, बड़ी नींद हो जाती है थोड़ी बार। बट अगर तुम पूरी अच्छे से नींद ले रहे हो, इस वेरी बेस्ट थिंग, मैं भी वो रोज करता हूँ, रोज देखता हूँ कितनी घंटे नींद ली, कब ली, कितनी ली। और ये भी है कि तुम्हारे को 8 घंटे लेनी तो एक ही बार में लेनी है भाई, तुम ये भी कर सकते हो 6 घंटे ले ली, फिर 2 घंटे की ले ली बाद में। जैसे मुझे सुबह स्कूल जाना होता है, रात में सोने में लेट हो गया, तो फिर मैं सो के उठा, जैसे ही मैंने स्कूल से आया, जिम गया, जिम से आके खाना वाना कुछ खा के 1 घंटा सो गया, या जिम जाने से पहले सो गया 1 घंटा। बहुत अच्छी है भाई, जिम जाने से पहले तो सो भाई, सो यार पूरी बॉडी की रिलैक्स हो जाती है, फिर जाके जिम मारो, जिम फाड़ के आ जाओगे। ठीक है। अब आता है भाई कांस्टेंट सोरनेस, बॉडी में नहीं रहनी चाहिए। कांस्टेंट सोरनेस क्यों नहीं रहनी चाहिए? क्योंकि सोरनेस से जो है तुम्हारी, तब एकदम थके हारे से रहोगे, ऐसे ढीले से रहोगे, मत जाओ भाई जिम, मत जाओ। तगड़े होकर जिम जाओ, चौड़े होकर जिम जाओ कि भाई हमारे जिम है, हमेशा ये करना। मेरे कितने दोस्त हैं जिम में, जिनको मैं जिम में जानता हूँ, मतलब दोस्त नहीं है वैसे, बस जानता हूँ उनको, वो ढीले होकर जिम आते हैं। भाई कोई फायदा नहीं ढीले होकर, ऐसे जिम आने का कोई फायदा नहीं है। आना ना ऐसे आओ जिम, चौड़े होके और तगड़े होके, कोई कुछ कह दे मार दो वहीं, तेरा तगड़े होकर जिम जाओ, कि भाई बस लोग देखते रह जाए। ठीक है। कॉन्स्टेंट सोरनेस भाई मत रखा करो, आलस मत करा करो, और अपने माइंडसेट को, मेंटल हेल्थ को अच्छा करो। नेक्स्ट पॉइंट, मेंटल हेल्थ और माइंडसेट। ठीक है। देखो भाई, एक चीज ना, पावर लिफ्टर के ना जिंदगी में बहुत भरी होती है, रैप को फेल करना। एक मैं रैप मारना, डेडलिफ्ट करनी, फेल हो गया, बहुत भरी होती है। मैं आज से शायद 5-6 महीने पहले ना 180 kg की डेडलिफ्ट आएगा, जब मैं सिर्फ 140 या 150 kg पे हूँ, नहीं लगी मेरी। क्या मुझे कुछ बुरा लगा? नहीं लगा। मुझे को जो बुरा लगा वो लोगों को नहीं लगा, वो मुझे लगा। मुझे क्यों लगा? क्योंकि मैं कर नहीं पाया। मैं उस चीज से ठान लिया कि अब मेरे को ना इतने टाइम में इतनी डेडलिफ्ट करनी करनी है। अभी जब मैं गया खेलने, जब गेम खेलने गया, कॉम्पिटिशन गया, मैं थर्ड आया, मेरे को नहीं अच्छा लगा। मेरे अंदर एक आग सी जल गई कि अब जब मैं अगला कॉम्पिटिशन खेलूंगा ना, क्योंकि मैं 15 अगस्त को है, उस कॉम्पिटिशन पे ना मैं ना भाई
लोगों को ना दिखा के आ जाऊंगा कि क्या हूं मैं, कौन है सातवीं भाटिया, कौन है, पता लग जाएगा सबको अच्छे से, दिखा के आऊंगा सबको। मैं अभी 180 केजी डेडलिफ्ट पे पहुंच चुका हूँ। मेरा भी कंपटीशन था पिछले महीने, ठीक है। अब मैं, आज है 22, अभी से एक हफ्ता, 4 हफ्ता पहले, 3 हफ्ते पहले मैं था 160 केजी डेडलिफ्ट पे। मैं 20 केजी डेडलिफ्ट बढ़ाई सिर्फ इतने टाइम में। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर एक आग थी, एक ज्वालामुखी जल रहा था। मैंने देखा डेडलिफ्ट कैसे बढ़ाएं, और ये यूट्यूब पे देखा, ऐसे देखा अपने ऐसे, और जो लोग हैं जिनको जिनको मेरे को सपोर्ट करना है, मैंने उनको देखा। मेरे को तो लगा कि मेरे को ऐसा ऐसा करना है, लोअर बैक ताकतवर करनी है, ये करना है, वो करना है, जिसके लिए मैंने वीडियो भी बना दी आपकी। गो चेक इट आउट, वो वीडियो बहुत अच्छी वीडियो है, अभी चल जाके देखो। और अब हम आते हैं भाई, देखो वापिस वीडियो पे आते हैं। देखो भाई, माइंडसेट को ना एक ना ताकतवर करने के लिए ना, मैंने जो अभी मैंने आपको बताया, मैंने क्या ट्रिक यूज करी। अपने आप को ना घमंड में महान मत समझो, अपने आप को सोचो कि मैं तब जीतूंगा। जब मैं कॉम्पिटिशन खेलने गया, वहां पे सबसे हाईएस्ट पता कितने मारी थी उसने मारी थी 190 है, जिसने गोल्ड मेडल जीता था ओवरऑल में। डेडलिफ्ट, ओवरऑल डेडलिफ्ट है मेरे उसमें, उसने जीता था वो 190 केजी पे। अब मैं 180 केजी पे हूँ, सिर्फ 3 हफ्तों में, 4 हफ्तों में, 4 हफ्तों में मैंने टोटल 8 वर्कआउट करे हैं लेग डे के, 8 बार मैं डेडलिफ्ट करी और मैं 180 केजी पहुंच चुका हूँ, ठीक है। देखो भाई, पिछली 22 को मेरा कंपटीशन था और अब 22 है आज, फिर से 1 महीना पूरा। तो मैंने ये थोड़ा सोचा कि मेरे को भाई फियर है, मैं डर रहा हूँ कि मेरा जो वेट है वो गिर जाएगा, वहां पे कंपटीशन में हार जाऊंगा, मेरे को बाहर निकाल दें, नहीं। मैं सोच ही रहा था कि मैं आज जीत के आऊंगा, मैं अपना मेडल लेके आऊंगा। मैंने अपने आप को सोचा कि मैं जीत के आऊंगा, मेडल लेके आऊंगा, मैं मेडल लेके आया। शायद मैं मेडल कम लेके आया, छोटा मेडल लेके आया, पर मैंने अब सोचा कि मैं एक ओवरऑल कैटेगरी में 191 200 केजी डेडलिफ्ट मार के 15 अगस्त को मैं इतना गोल्ड मेडल लेके आऊंगा, ट्रॉफी लेके आऊंगा, प्रोटीन के डब्बे मिलते हैं, कैश प्राइस वगैरह सब लेके आऊंगा, मैं सोच रहा था। तब मैं सोच गया था कि मुझे जीतना है और मेडल मिला, मिले ना। अगर मिलने आएगा ना कि मिल रहा है तो लेना ही लेना है। ये नहीं कि अगर मेडल मिल रहा है मैं 160 हो गया, 160 मारूंगा, 162.5, 161 एक बंदा मारा, मैंने 162.5 मार दी, कुछ नहीं गया ना मेरा, कुछ भी नहीं गया मेरा। तो इसलिए भाई देखो, एक तो अपने आप को सोचो कि तुम जीतोगे, जीतोगे, घमंड नहीं करना, लेकिन इस बार, लेकिन सोचना है कि जीतोगे। अब तुम जिस वेट पे अटक गए हो ना, जो तुम्हारा करंट वेट है डेडलिफ्ट का, बाइसेप कर्ल्स का, किसी भी एक्सरसाइज का, बेंच प्रेस का, स्क्वाट्स का, वो कमेंट कर दो अभी के भी। मैं उस पे तुम्हारे को रिप्लाई करूंगा, तुम्हारे को अच्छे से बताऊंगा, मैं तुम्हारे को एकदम डिटेल में बताऊंगा कि तुम्हें उस पर क्या करना है। गो अभी कर दो कमेंट, मैं तुमसे पर्सनली बात करूंगा। एंड अब सारी चीजें पूरी होगी, ट्रेनिंग मिस्टेक नहीं करनी, न्यूट्रिशन मिस्टेक नहीं करनी, रिकवरी पूरी करनी है, स्लीप पूरी लेनी है, और माइंडसेट मेंटल हेल्थ को पूरा रखना है। हो गए 4 चीजें, रिकवरी, स्लीप, न्यूट्रिशन मिस्टेक, ट्रेनिंग मिस्टेक, और माइंडसेट और मेंटल हेल्थ। अभी कंट्रोल कर लो, बहुत फर्क पड़ जाएगा। माइंडसेट मेंटल हेल्थ को कंट्रोल करने के लिए, ट्रेनिंग मिस्टेक को कम करने के लिए अभी जाओ, मेरा कोर्स है डिस्क्रिप्शन में, अभी ज्वाइन कर लो। बहुत उम्दा कोर्स है भाई, तुम्हारे कोई पहचानेगा नहीं जब तुम कोर्स को ले लोगे, उसके 3 महीने बाद तुम्हारे कोई पहचान नहीं सकेगा। दिखने में सेम, पर बात करने में अलग, माइंड सेट अलग, बॉडी एकदम चौड़ी,